हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। हम लोग क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग पढ़ रहे हैं फ्रॉम द यूनिट क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस। ठीक है, इसमें सेंटर लाइन मेथड ऑलरेडी हो चुका है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी हम प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने वन रूम प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वन रूम प्रॉब्लम में कैसे कैलकुलेशंस हुए, उसमें हमने विड्थ भी सेम रखी थी, तो वाला कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि कहां पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को यूज करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। तो जब एंगल 90 डिग्री मीट करे दो वॉल के बीच में, तभी आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि वॉल भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, यदि कर्व वॉल हुई तब भी आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे। चलिए, जब हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड करते हैं तो एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को हम लॉन्ग वॉल कहते हैं, और इसमें जो मेजरमेंट करते हैं वो हम आउट टू आउट करते हैं। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है वो आपकी शॉर्ट वॉल होती है। इसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इन टू इन करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए, तो देखिए, ये अब हम टू रूम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इसमें अब मैंने क्या किया है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन से इसमें एक चेंज है। इसमें ये जितनी भी आउटर वॉल दिख रही है, ये आउटर वॉल है। ठीक है, मतलब पूरे बिल्डिंग में जो आउटर वॉल है, इसकी जो थिकनेस है ये है आपकी 45 सेंटीमीटर। तो चाहे ये हो या ये हो, दिस इज 45 सेंटीमीटर। और अब हम इसमें इन वॉल बनाएंगे, इनवर्ट एक वॉल बनाएंगे। ठीक है, यहां पे जो कि इसमें डिवाइड कर देगा, इस पूरे बड़े हॉल को दो रूम में डिवाइड कर देगा। तो वो अभी हम बनाते हैं। देखिए, अब देखिए, अब यहां पे मैं एक वॉल बना देता हूं कुछ इस प्रकार से। अब आउटर वॉल की हमने कितनी थिकनेस रखी है, 45 सेंटीमीटर। जो इनवर्ट वॉल है इसकी हम थिकनेस रखते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं क्या कैलकुलेशंस में कहीं डिफरेंस आता है, नहीं आता, क्या चेंजेस आते हैं, वो सब अब हमको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा रूल वही होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन उसमें हम लॉन्ग वॉल बोलेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन शॉर्ट वॉल बोलेंगे। तो चलिए वॉल कैलकुलेशन से हम शुरुआत करते हैं। वॉल कैलकुलेशन, सबसे पहले लॉन्ग वॉल ध्यान देंगे। लॉन्ग वॉल में आपको कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, 8.6 मीटर। इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। हमें क्या डिस्टेंस देखना है, आउट टू आउट। हम ये पूरी वॉल एक ही बार में कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहां पे मैं ये लाइन बना देता हूं इस तरीके से। हम पूरी यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेशन एक बार में लेना चाहते हैं। तो लॉन्ग वॉल में जो लेंथ का कैलकुलेशन होगा L, वो आपका कितना हो जाएगा, 8.6 प्लस ये वाली वॉल की हाफ विड्थ, इस वाली वॉल की हाफ विड्थ, ये ऐड हो जाएगी। क्यों, अभी आपको सेंटर टू सेंटर है, आपको आउट टू आउट जाना है, तो ऐड हो जाएगी 0.45/2 प्लस 0.45/2, ये आपकी लेंथ ऐड हो गई। कितनी लेंथ आई, 8.6 प्लस 0.45, इट कम्स आउट टू बी 9.05 मीटर। जो आपकी लेंथ आई दैट इज 9.05 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ। नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स, देखिए वन लॉन्ग वॉल, फिर से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जितनी वॉल है वो लॉन्ग वॉल है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की वॉल है 1, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की वॉल है 2। सो आपकी हो गई 2 लॉन्ग वॉल्स। ठीक है, तो यदि नंबर पूछा जाए तो नंबर है आपकी लॉन्ग वॉल 2। सो इसकी लेंथ
लेंथ कितनी आई थी इसकी 9.05 मीटर एक लॉन्ग वॉल की लेंथ, और टोटल कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 9.05 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 18.1 मीटर। 18.1 मीटर आपका लेंथ आ गई, ठीक है। बट ये किसकी बात हो रही है, लॉन्ग वॉल। अब बात करते हैं शॉर्ट वॉल की। देखिए शॉर्ट वॉल का कैलकुलेशन। शॉर्ट वॉल की कितनी लेंथ है, ये देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है इसका 4.3 मीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें शॉर्ट वॉल में कितना हमें लेना है, कहां से कहां तक लेना है, इन टू इन, यहां पे आउट टू आउट नहीं करते, इन टू इन। तो 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर है, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा, इतना पोर्शन माइनस होगा, यहां से इतना माइनस होगा। ये विड्थ कितनी दी हुई है 45 सेंटीमीटर, वहां भी दी है 45 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे शॉर्ट वॉल लेंथ, शॉर्ट वॉल लेंथ आपको कितनी है 4.3 मीटर, ठीक है। 4.3 में से कितना माइनस करना है 0.45 बाई 2, क्योंकि आउटर वॉल है 0.45 बाई 2, ठीक है। तो निकाल लीजिए कितना आ रहा है 4.3 माइनस 0.45, 3.85 मीटर, 3.85 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी शॉर्ट वॉल की लेंथ। नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल कितनी है, तो देखिए लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ये शॉर्ट वॉल, एक ये शॉर्ट वॉल, ये एक ये शॉर्ट वॉल। हालांकि जो बीच वाली शॉर्ट वॉल है उसकी थिकनेस अलग है, उसकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, बट क्या इसकी थिकनेस का लेंथ से कोई संबंध है क्या, यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें इसकी लेंथ में हम कितना मल्टीप्लाई और ऐड कर रहे हैं, इसकी विड्थ को, ये जो ऊपर और नीचे वाली आउटर वॉल्स है, लॉन्ग वॉल जो है उनकी विड्थ को माइनस कर रहे हैं। तो इसमें भी तो वही वाली वॉल्स हैं, तो इसलिए लेंथ कैलकुलेशन में इसकी जो विड्थ चेंज हो रही है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स कितनी हो गई 1 2 3, सो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स 3, सो टोटल लेंथ कितनी हो गई 3.85 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रहा है आपका 11.55 मीटर, ठीक है। सो टोटल लेंथ कितनी हो गई तो टोटल लेंथ आपकी हो गई, ऊपर से आप ऐड करो 18.1 तो हो गई लॉन्ग वॉल की, प्लस ये हो गई 11.55 मीटर, ठीक है। टोटल लेंथ शॉर्ट वॉल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 18.1 29.65 मीटर, ठीक है। बट अभी ये जो मैंने लिखवाया ये जानबूझ के लिखवाया है, और अब आप इसमें एक प्रॉब्लम फेस करोगे, देखते हैं कहाँ आती है वो प्रॉब्लम। देखिए अब क्या करना है, हमको अल्टीमेटली वॉल्यूम निकालना है, जो वॉल है उसका कितना वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई 29.65 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा हाइट कितनी है, हाइट 3 मीटर, विड्थ देखते हैं। अब बताइए ये सारी वॉल की विड्थ है 45 सेंटीमीटर, बट इसकी है 30 सेंटीमीटर, तो यहां पे एक चेंज आ रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी विड्थ अलग है उसका कैलकुलेशन आप अलग से करना, ठीक है, उसको मर्ज मत करना, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमने यहां पे लिखा था इसको हम रब करेंगे और वापस से करेक्ट करेंगे,
ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ आई थी, इसमें टोटल लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉल विथ थिकनेस 0.45 मीटर, उसकी आप लेंथ अलग लिखोगे। वॉल विथ थिकनेस 0.3 मीटर, उसकी विड्थ आप अलग लिखोगे, ठीक है। सो पहले आई ऑल्सो वॉन्ट यू कि पहले आप इसको लिखो और फिर उसके बाद इसको कट करके फिर से ही लिखो, ठीक है, जिससे आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। तो इसको मैं भी यहां पे इसको कट करूंगा कि दिस इज रॉन्ग, टोटल लेंथ यहां पे डायरेक्टली हमें नहीं देनी है। तो देखो इसको सही लिखते हैं हम, देखिए। तो अब हम सही लेंथ कैसे लिखेंगे शॉर्ट वॉल की। लॉन्ग वॉल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही चला, सबकी विड्थ बराबर थी। शॉर्ट वॉल में, सो शॉर्ट वॉल लेंथ, शॉर्ट वॉल लेंथ ऑफ विड्थ 0.45 मीटर, ठीक है। तो 0.45 मीटर की जो थिकनेस की वॉल है शॉर्ट वॉल में, वो कितनी है ध्यान देंगे, एक ये है, एक ये है, दो है, ये नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर वाली विड्थ की है, ठीक है। तो चलिए, ऑफ विड्थ 0.45 मीटर, तो कितनी लेंथ है, लेंथ कितनी आ रही थी, एक शॉर्ट वॉल की आ रही थी 3.85, तो कितना होगा 3.85 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा 7.7 मीटर। अब शॉर्ट वॉल लेंथ ऑफ विड्थ, शॉर्ट वॉल कौन सी, शॉर्ट वॉल लेंथ कौन सी वाली वॉल की बात कर रहे हैं, जिसकी विड्थ है 0.3 मीटर, तो वो कितनी है, वो है सिर्फ 1, तो 3.85 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज 3.85 मीटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि आपको कहां पे चेंज करना है। तो जो भी वॉल का थिकनेस अलग है उसका कैलकुलेशन अलग से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे टोटल वॉल्यूम निकालने में, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये हो गई टोटल शॉर्ट, यहां तक का करो और उसको बोलो कि ये गलत है, फिर वापस से उसको सही करो और ये करेक्ट है, ठीक है। तो इससे आपको भी हमेशा याद रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये हो गई शॉर्ट वॉल लेंथ। चलिए अब निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो सबका वॉल्यूम आप साथ में निकाल सकते हो, बस उस वाली, वो जो आपकी एक वॉल थी जिसकी थिकनेस अलग थी, उसका वॉल्यूम आप अलग से निकालोगे। तो देखें, तो हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट लॉन्ग वॉल का, प्लस लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट शॉर्ट वॉल का, कितने सेंटीमीटर वाली, 45 सेंटीमीटर वाली, प्लस लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट शॉर्ट वॉल का 30 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो विड्थ और हाइट तो सब में से कॉमन आएगा, नहीं विड्थ यहां पे चेंज आएगा। तो चलिए, तो लेंथ कितनी आई थी लॉन्ग वॉल की, टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 18.1 मीटर, सो 18.1, विड्थ कितनी थी 0.45, हाइट कितनी है 3। तो लॉन्ग वॉल का काम कंप्लीट हो गया। अब शॉर्ट वॉल का काम करेंगे, बट कौन सी वाली, जिसकी विड्थ 45 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी थी उसकी, देखिए, शॉर्ट वॉल लेंथ ऑफ विड्थ 4.45 मीटर, उसकी लेंथ आई थी आपकी 7.7 मीटर, तो लेंथ हो गई 7.7 मीटर, विड्थ 0.45 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 मीटर, प्लस अब हम बात करेंगे आखिरी वाली जो 30 सेंटीमीटर वाली विड्थ है, तो उसकी लेंथ कितनी है, ये देखिए, ये गिवन है, शॉर्ट वॉल लेंथ ऑफ विड्थ 0.3 मीटर, कितनी है 3.85 मीटर, 3.85 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसकी विड्थ अब ध्यान रखनी है 0.3 मीटर और इसकी हाइट 3 मीटर। ये होगा आपका कैलकुलेशन, ये आएगा आपका वॉल्यूम। तो जब भी
एक विड्थ आपको अलग दी जाए तो हमेशा उसका कैलकुलेशन आपको अलग रखना है। तो ये जो आपका आंसर आएगा टोटल, ये आ रहा है 38.295 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आपका ब्रिक वर्क लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से ये वाला कैलकुलेशन क्लियर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ पूरा। लॉन्ग वॉल, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो वॉल है उसको लॉन्ग वॉल ले लो, उसमें जो भी डायमेंशंस आप कैलकुलेट करो आउट टू आउट करो। तो जैसे यहाँ पे 8.6 है, मैंने इसको 8.6 प्लस यहाँ पे कितनी विड्थ है उसको ऐड किया होगा, उसका आधा, यहाँ पे कितनी विड्थ है उसका आधा ऐड किया होगा। ये देखिए, तो लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन में मैंने ये 8.6 प्लस 0.45/2 प्लस 0.45/2। ठीक है, अब आते हैं, अब अच्छा लॉन्ग वॉल टोटल कितनी है 1 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 लॉन्ग वॉल है, 2 बार मल्टीप्लाई करो, लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी। अब शॉर्ट वॉल के बारे में बात करते हैं। तो शॉर्ट वॉल आपकी कितनी है, शॉर्ट वॉल 3 है बट एक की थिकनेस अलग है। तो शॉर्ट वॉल का कैलकुलेशन करते हैं। शॉर्ट वॉल के कैलकुलेशन में जब आप लेंथ मेजर करोगे तो इन टू इन करोगे, सो दिस इज इनवर्ड्स, दिस इज इनवर्ड्स, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सेंटर टू सेंटर आपको लेंथ दी हुई है 4.3, इसमें माइनस कितना कर दोगे, इतनी विड्थ बाय 2, यहां पे इतनी विड्थ बाय 2। तो मैंने क्या किया होगा, 4.3 माइनस 0.45/2 माइनस 0.45/2। देखिए शॉर्ट वॉल में 4.3 माइनस 0.45/2 माइनस 0.45/2। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है, टोटल शॉर्ट वॉल कितनी है, टोटल 3। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, हमारी टोटल लेंथ आ गई, सब सारी चीजें हमारी आ जाएगी। बट जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो विड्थ वेरी कर रहा है, जो बीच वाली वॉल है उसका विड्थ अलग है। तो ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, जो बीच वाली जो वॉल है जिसका विड्थ अलग है उसका अलग कैलकुलेशन करो। तो देखिए इसका कैलकुलेशन आपने अलग किया। आप चाहो तो ये जिसका जो शॉर्ट वॉल की जो विड्थ है उसमें जो लेंथ आ रही है, जो शॉर्ट वॉल की विड्थ की जो लेंथ आ रही है, आप उसको टोटल लेंथ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने फिर यहां पे कैलकुलेशन में तीनों को अलग अलग लिया, लॉन्ग वॉल को अलग कैलकुलेशन किया, शॉर्ट वॉल का अलग कैलकुलेशन किया 45 सेंटीमीटर वाली, और शॉर्ट वॉल का 30 सेंटीमीटर वाले का भी अलग कैलकुलेशन लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी विड्थ 45 सेंटीमीटर है, लॉन्ग वॉल वाले की भी 45 सेंटीमीटर है, तो इनकी लेंथ को आप ऐड कर सकते हो। बट हमेशा जो ऐसी जो वॉल है जिसकी थिकनेस है, जिसकी विड्थ डिफरेंट है, उसका कैलकुलेशन आपको हमेशा अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको वॉल का कैलकुलेशन इस वाले प्रॉब्लम में जिसमें थिकनेस वेरी कर रही है ये आपको क्लियर होगा। अब आते हैं इसके दूसरे लेवल पे। ठीक है, इसका जो डीपीसी लेवल है इसका कैलकुलेशन करते हैं। डीपीसी लेवल पे, ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब देखिए, अब हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड, वैसे आपको जो क्वेश्चन आएगा जनरली वो क्वेश्चन आपको सेम विड्थ का ही आएगा कि इसकी भी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी भी 30 सेंटीमीटर है, सबका सेम विड्थ का क्वेश्चन आएगा। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमने इस क्वेश्चन को 45 सेंटीमीटर, आउटर वॉल को हमने 45 सेंटीमीटर कर दिया, और जो ये इनर वॉल है इसको हमने 30 सेंटीमीटर कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीपीसी लेवल की। सो ये जो सेक्शन है, जस्ट एज्यूम ये सेक्शन सारी वॉल के लिए है। इसका मतलब ये है कि इस वॉल के नीचे जो डीपीसी और जो विड्थ ऑफ फुटिंग है ये सब सेम है। ठीक है, जस्ट एज्यूम दैट। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीपीसी लेवल पे। तो अब डीपीसी लेवल पे यदि हम बात करेंगे, यदि डीपीसी लेवल का मैं प्लान बनाऊंगा तो वो हर जगह सेम आएगा। सपोज ये जैसे 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, बीच वाला भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि बीच वाले में चेंज कहां आ रहा था, जस्ट जो ब्रिक वॉल की जो विड्थ है उसमें चेंज आ रहा था, यहां पे ये 60 सेंटीमीटर है। सो ये आपका होगा 60। इन केस ऑफ डीपीसी, ब्रिक वॉल में डेफिनेटली ये चेंज है, बट डीपीसी ये 60 सेंटीमीटर है। चलिए अब आते हैं इसका डीपीसी का सबसे पहले लेंथ कैलकुलेशन करते हैं। लेंथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तो सबसे पहले आप इसमें, ये आपकी हो गई लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट,
ये वाले फेस से लेके इस वाले फेस तक का कैलकुलेशन। आपको कितना दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, और वो कितना दिया है 8.6। कितना और ऐड कर दोगे, इसकी विड्थ का आधा इस वाली वॉल की, बार बार वॉल बोल रहा हूं बट वॉल नहीं है, ये बेसिकली डीपीसी है, तो इस डीपीसी वाले प्लान का आधा और यहां के डीपीसी की विड्थ का आधा। तो यहां डीपीसी की विड्थ कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, उसका आधा ऐड कर देंगे, मतलब 0.6/2, यहां पे 0.6/2। ठीक है, देखिए सो इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। सो लेंथ ऑफ वन लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ वन लॉन्ग वॉल कितना होगा 8.6 0.6/2 प्लस 0.6/2, ये टोटल कितनी लेंथ आ गई आपकी 8.6 प्लस 0.6, ये आ जाएगी आपकी 9.2 मीटर। ये है लॉन्ग वॉल लेंथ। नाउ देखिए, अब हम आते हैं कितनी है लॉन्ग वॉल, कितनी है 1 लॉन्ग वॉल 2 लॉन्ग वॉल, 2 है। सो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल इट इज इक्वल टू 2। फिर टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इट इज 9.2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा 18.4। 18.4, ठीक है। तो ये आ गई लॉन्ग वॉल की लेंथ। अब बात करते हैं हम शॉर्ट वॉल की, ठीक है। सो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, देखिए शॉर्ट वॉल की लेंथ देखिए, ये है शॉर्ट वॉल। अब शॉर्ट वॉल की हमें कितने देखना है, इन टू इन देखते हैं। तो शॉर्ट वॉल की आपको लेंथ दी हुई है 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर, तो 4.3 में से 0.6/2 माइनस होगा, तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितना दिया आपको 4.3 मीटर, इसमें से कितना माइनस करोगे 0.6/2 माइनस 0.6/2, तो कितना हो गया 4.3 माइनस 0.6, इट इज 3.7 मीटर, 3.7 मीटर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल, अगेन नाम में भले वॉल है क्योंकि मेथड का ही नाम वो है, बट अभी हम किसका देख रहे हैं, डीपीसी देख रहे हैं, तो याद रखना वॉल के विड्थ नहीं लेनी है, डीपीसी की लेनी है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अब हम बात करें डीपीसी लेवल पे, तो डीपीसी का जैसा मैंने आपको बताया, डीपीसी की विड्थ चाहे इस वॉल के नीचे हो, इस वॉल के नीचे हो, कहीं के भी नीचे हो, डीपीसी की विड्थ 60 सेंटीमीटर ही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। डीपीसी की विड्थ 60 सेंटीमीटर है, तो हम अब इसको अलग से नहीं लिखेंगे। देखो जब हम ये वॉल की बात कर रहे थे, ऊपर वॉल वाले एरिया की, तो वहां पे इसकी विड्थ में डिफरेंस आ रहा था, इसकी विड्थ थी 30 सेंटीमीटर, इसलिए इसको हमने लेके अलग कैलकुलेशन कर रहे थे, बट अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सारी वॉल का जो डीपीसी लेवल पे जो विड्थ है वो सेम है, कितनी 60 सेंटीमीटर। तो कितनी है आपकी शॉर्ट वॉल 1 2 3 शॉर्ट वॉल्स। So number of short wall 3, so total length of short wall 3.7 multiply by 3, 11.1 मीटर, ठीक है। तो आपकी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी आ गई 11.1 मीटर। तो अब हमको क्या करना है, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आपके पास टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आ गई, टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ गई, आप चाहो तो दोनों को ऐड भी कर सकते हो। सो एडिंग, सो टोटल लेंथ, मैं क्यों ऐड कर पा रहा हूं आसानी से, क्योंकि विड्थ सबकी सेम है। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई आपकी
लॉन्ग वॉल की 18.4 और शॉर्ट वॉल की 11.1। 18.4 प्लस 11.1, $29.5 मीटर। ठीक है, सो ये हो गई आपकी टोटल लेंथ। अब आपको विड्थ पता है, विड्थ कितनी है? विड्थ है आपकी 0.6 मीटर डीपीसी लेवल की। हाइट हम नहीं लेते डीपीसी में, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया, या इसको बोलेंगे हम क्वांटिटी आपकी हो गई लेंथ, मतलब 29.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, इट इज 17.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे डीपीसी लेवल पे आपने कैलकुलेशन किया है। डीपीसी लेवल में सब मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके जैसे किया है, जैसे हमने वन रूम प्रॉब्लम किया था। ठीक है, इसमें मुझे कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वॉल के नीचे जो विड्थ ऑफ डीपीसी है वो सब में सेम है। बट वॉल के लिए मैंने अलग से किया था। क्यों? क्योंकि वॉल में एक 30 सेंटीमीटर वाली विड्थ की एक शॉर्ट वॉल थी, बाकी दो 45 सेंटीमीटर की थी, इसलिए मैंने उसको वॉल के केस में अलग किया था। ठीक है, सो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अब अच्छे से हो गई होगी कि कैसे इस मेथड को इंप्लीमेंट करना है। सेम तरीके से आपका फर्स्ट फुटिंग का भी इंप्लीमेंटेशन होगा और बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड फुटिंग का भी होगा। बस फुटिंग में क्या होगा, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, इस फुटिंग की 40 सेंटीमीटर वो भी और इसकी 20 सेंटीमीटर वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी निकलेगी वॉल्यूम में। ठीक है, सो आई होप आप अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो आएंगे उसको आप हैंडल कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी विड्थ वैसे सेम दी जाएगी, बट यदि विड्थ में वो कोई चेंज भी कर दे तो भी आप इसको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आपका क्वांटिटी सर्विंग और बिल्डिंग फिनिश होता है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट बचा है, दैट इज रेट एनालिसिस, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।